हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो विद्या निकेतन स्कूल से शिक्षक भर्ती रिलीज़ हुई है। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सभी पोस्ट के लिए वैकेंसी है। इसके अलावा अदर पोस्ट भी हैं, उसको हम आगे देखेंगे वीडियो में। ऑल पोस्ट के लिए, ऑल सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी, जैसे कि पीजीटी में भी ऑल सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है, टीजीटी पीआरटी सब में ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसी है। सैलरी जो है गवर्नमेंट 7th पे दिया जाएगा और साथ में प्लस एचआरए भी दिया जाएगा। यहाँ पे किसी भी राज्य से यहाँ पे आवेदन आप कर सकते हैं। बाकी सभी डिटेल आपको आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आपके पास सभी वीडियो की लेटेस्ट जो है नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे देखेंगे टीजीटी में, तो टीजीटी में जो सब्जेक्ट है वो देख लेंगे। यहाँ पे साइंस है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए है, मैथमेटिक के लिए है, एसएसटी के लिए यहाँ पे है। एसएसटी में जो होता है हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, इन सभी में वैकेंसी है। इसके अलावा फिर इंग्लिश में है, कंप्यूटर साइंस में है, फ्रेंच लैंग्वेज के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। इसके बाद हिंदी में है और संस्कृत में है। तो लगभग जो है ऑल सब्जेक्ट इसमें जो है कवर हो जाता है आपका। इसके बाद यहाँ पे पीआरटी के लिए देखेंगे, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, हिंदी है, सोशल साइंस है, कंप्यूटर साइंस, संस्कृत और फ्रेंच लैंग्वेज के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नोट कीजिएगा, यहाँ जो है ना पीआरटी में लिखा हुआ है यहाँ पे फीमेल, तो फीमेल कैंडिडेट ही यहाँ पे अप्लाई करें पीआरटी में। तो यहाँ पे मतलब एक कंडीशन दे दी गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे मदर टीचर के लिए वैकेंसी, जिसमें कि इसमें भी फीमेल के लिए मांगे है। मदर टीचर जो होती है वो प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए होता है। तो यहाँ पे प्री प्राइमरी ग्रेड 1 से लेकर के जो है यहाँ पे होगा। आगे बढ़ते हैं, असिस्टेंट टीचर फीमेल के लिए वैकेंसी है, जो कि प्री प्राइमरी के लिए अगेन होता है। इसके बाद यहाँ पे म्यूजिक टीचर, डांस टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, सीनियर सेकेंडरी एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के लिए भी यहाँ पे जो है वैकेंसी है। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज अगर आप चाहें तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। अब देख लेते हैं हम पीजीटी में क्या क्या पोस्ट हैं। तो पीजीटी में जो सब्जेक्ट है वो आपके सामने है, यहाँ देख लेंगे। मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक, अकाउंटेंसी, हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, इंग्लिश है, फिजिकल एजुकेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, लीगल स्टडी है, कंप्यूटर साइंस है। तो इतने सारे सब्जेक्ट में वैकेंसी है, तो कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका तो होगा ही जिसमें आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, एक्सपर्ट फैकल्टी की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मैथमेटिक और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी वगैरह है यहाँ पे। तो वैकेंसी जो है रिलीज़ हुई है, देख सकते हैं यहाँ पे मॉडर्न विद्या निकेतन से वैकेंसी आई है। और इसका जो प्रॉपर एड्रेस है वो हम आगे देख लेंगे, इसके वेबसाइट पे देख लेंगे। फुल टाइम पोस्ट रहेगा ये आपका। ठीक है, कैंडिडेट विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, प्रोफेशनल एटीट्यूड आर रिक्वायर्ड टू फुल टाइम पोजीशन। तो चलिए आगे देख लेते हैं, और भी जो पोस्ट है उसको भी कवर कर लेते हैं साथ में। एलिजिबिलिटी यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। मैथमेटिक जो एक्सपर्ट फैकल्टी के लिए जो 4 पोस्ट है ना, जैसे कि सब्जेक्ट है, जैसे मैथमेटिक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी, जूलॉजी है, तो इसमें जो एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि बीटेक या एमटेक आपने किया है या आईआईटी या एनआईटी किया हुआ है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एमफिल या एमएससी वाले भी या पीएचडी वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इन सभी पोस्ट के लिए। ठीक है, बाकी जो अदर पोस्ट है उसका हम आगे देखेंगे क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। यहाँ पे आगे और भी वैकेंसी देख लेते हैं, उसको भी। आईटी प्रोफेशनल के लिए यहाँ पे है, जिसमें कि विद नॉलेज ऑफ, तो यहाँ पे नॉलेज जो है ना अच्छी खासी होनी चाहिए आपको। यहाँ पे स्पोर्ट टीचर के लिए है, जिसमें कि बास्केटबॉल है और यहाँ पे फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस और बैडमिंटन, जिम्नास्टिक, स्विमिंग के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। स्विमिंग में जो है फीमेल के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, बाकी सभी में मेल भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जिसकी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे एमपीएड अगर आपने किया है या बीपीएड किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। ठीक है, डिप्लोमा होना चाहिए तो अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे डांस में भी है, स्पोर्ट ट्रेनर के लिए यहाँ पे वैकेंसी, जिसमें कि एरोबिक, जुम्बा ये सब कराने के लिए, या टीआरएक्स के लिए यहाँ पे, योगा के लिए है, किक बॉक्सिंग के लिए है। यहाँ पे तो काफ़ी सारी यहाँ पे वैकेंसीज है। आप यहाँ पे चाहे तो आप जिसमें भी आप एक्सपर्ट हैं अगर इसमें, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगे है 5 साल का। इन सभी में जो स्पोर्ट ट्रेनर है ना, इसके लिए एक्सपीरियंस 5 साल का होना ज़रूरी है, क्योंकि ऑफिशियली आप ट्रेनर हैं तो आपके पास अच्छी खासी एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ठीक है, अब और भी बहुत सारी वैकेंसी है यहाँ पे नीचे देखेंगे, जो कि काफ़ी सारी यहाँ पे तो भरमार है। इस छोटे से नोटिफिकेशन में इतनी सारी वैकेंसी दी हुई है कि मुझे लगता है कि बहुत सारे यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ देखेंगे नीचे जो है ना, स्पेशल एजुकेटर फीमेल के लिए वैकेंसी है, काउंसलर के लिए, वेलनेस टीचर के लिए यहाँ पे फीमेल के लिए वैकेंसी है। फीमेल के लिए काफ़ी सारी पोस्ट है इसमें। स्टडी अब्रोड काउंसलर के लिए वैकेंसी है, करियर काउंसलर के लिए है, एडमिशन काउंसलर के लिए है, जिसमें कि फ़ीमेल अप्लाई कर सकती है। नर्स में भी फीमेल अप्लाई करेगी यहाँ पे। उसके बाद लाइब्रेरियन के लिए भी फीमेल के लिए वैकेंसी है। तो ये सभी फीमेल के लिए हैं, तो फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकती है। अगर आप किसी फीमेल को जानते हैं जो अप्लाई करना चाहे, उसे ज़रूरत है, तो आप उससे सेंड भी कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए है, डीटीपी के लिए, ऑपरेटर के लिए, लैब असिस्टेंट के लिए और ट्रांसपोर्ट इंचार्ज के लिए वैकेंसी। तो इतनी सारी वैकेंसीज है।
इसी में फिर यहाँ पे एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, क्योंकि ये जो है न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था, तो ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिलेगा अभी फ़िलहाल। अब यहाँ देखेंगे फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव के लिए भी फीमेल के लिए वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पे अकाउंटेंट के लिए भी है। इसके बाद फोटोकॉपी ऑपरेटर के लिए वैकेंसी है। काफ़ी सारी वैकेंसीज है। तो ठीक है, अगेन हम देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो है इसका एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो ये सारे जो पोस्ट हैं इसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ डिप्लोमा या फिर कोर्स कोई ना कोई होना चाहिए। जैसे यहाँ पे काउंसलर है, तो काउंसलर के लिए आपके पास साइकोलॉजी आपने पढ़ी होनी चाहिए अपने ग्रेजुएशन में। और यहाँ पे नर्स है तो नर्स का कोर्स होना चाहिए आपके पास। लाइब्रेरियन है तो लाइब्रेरी से आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया हो। ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स आपके पास होना चाहिए, या फिर DTP ऑपरेटर है तो इसके लिए भी कोर्स होना चाहिए। लैब असिस्टेंट के लिए कोर्स होना चाहिए। तो इस तरीके का जो है यहाँ पे होता है। इसके बाद यहाँ पे हम PRT, TGT और PGT के लिए देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी लगने वाली है। तो यहाँ पे अगर आप PGT की बात करेंगे हम, तो PGT में जिस सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पे टीचर बनना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं कि इंग्लिश का टीचर बनना चाहते हैं आप, तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए 2 साल, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी रहने वाली है। इसके बाद साथ में B.Ed भी होना चाहिए। इसमें CTET नहीं लगता, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं TGT के लिए। तो TGT के लिए अप्लाई करने के लिए इसमें जो है आपका BA होना चाहिए, मतलब BA या फिर जो भी जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट में कहने का मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। और उस सब्जेक्ट में जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं टीचर बनने के लिए, जैसे कि अगर आप मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैथ आपने पढ़ी होनी चाहिए अपने ग्रेजुएशन में। इसके साथ प्लस B.Ed होना चाहिए आपके पास, B.Ed टीचर ट्रेनिंग। उसके बाद यहाँ पे CTET पेपर 2 आपने पास किया होना चाहिए, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी होगी। इसके बाद PRT की बात कर लेते हैं। तो PRT में आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस ग्रेजुएशन के साथ यहाँ पे आपने DLED करके कोर्स होता है जो कि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। तो ये DLED कोर्स आपके पास होना चाहिए, या फिर B.Ed वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपका CTET पेपर 1 पास होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी हो गई एक PRT के लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार आपको अप्लाई वगैरह कैसे करना है। अब यहाँ देखेंगे इसका जो इंटरव्यू है ना, ये आपका होगा संडे को 8 दिसंबर, संडे यानी अगले संडे को। अभी आज सैटरडे है, कल संडे है। इसके बाद नेक्स्ट जो संडे आने वाला है उस संडे को आपका यहाँ पे जो है इंटरव्यू या टेस्ट या जो भी करवाना होगा वो करवाएंगे। यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू है। टाइमिंग रहेगा आपका सुबह 9 बजे से लेकर के मतलब दोपहर के 2 बजे तक। और आपकी जो एंट्री होगी ना वो 11 बजे तक हो जाएगी। तो उससे ज़्यादा लेट आपको नहीं होना है। तो 11 बजे के पहले आप वहाँ पर पहुँच जाए, ठीक है। जो इसका एड्रेस है ये है इसका प्रॉपर एड्रेस, MVN स्कूल सेक्टर 88, ग्रेटर फरीदाबाद, हरियाणा, ठीक है। यहाँ का ये फ़ोन नंबर भी है, आप चाहें तो कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको सारी डिटेल यहाँ पे बता दी है। आपको जब इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको लेकर के जाना होगा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर के जाना है, उसका एक फोटोकॉपी भी लेकर के जाना है, ID प्रूफ ले लीजिएगा। इसके साथ ही आपको ले जाना पड़ेगा आपका ना जो है फ़ोटो होता है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर के जाना है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको लेकर के जानी होगी। अप्लाई करने का देख लेते हैं। अप्लाई करने के लिए क्या बोला जा रहा है कि अप्लाई कैसे करना है, कि आपको सीधा वहीं जाना है या फिर आपको ऐसे किसी ईमेल वगैरह के थ्रू अप्लाई करना है, वो चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले से अप्लाई करने का कोई ऐसा सीन नहीं है, आपको सीधा डायरेक्ट आपको चले जाना है। जो मैंने आपको बताया है एड्रेस पे चले जाना है आपको। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जो मैंने आपको बताया है वो सभी लेकर के आपको डायरेक्ट इस वेन्यू पे चले जाना है। इन केस अगर आप नहीं जा पाते हैं तो यहाँ पे नीचे एक नोट में लाइन दी हुई है यहाँ पे कि अगर कोई नहीं जा पाता है डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए तो आपको अपना रिज्यूम आप इस पे सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, इस ईमेल एड्रेस पे आपको अपना रिज्यूम को सेंड कर देना है। अगर आप नहीं जा पाते हैं तो, अगर जा पाते हैं तो आप बिल्कुल जाइए और जा करके इंटरव्यू दीजिए। और जा करके इंटरव्यू देना ज़्यादा बेस्ट होता है। इस तरीके से आपको भेजने से अच्छा रहेगा वो, ठीक है। दोज हु आर नॉट एबल टू अटेंड द इंटरव्यू में सेंड दियर रिज्यूम एट ईमेल, ठीक है। तो ईमेल के थ्रू आप यहाँ से सबका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ से सब ले लीजिए अच्छे से। और अभी तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इस तरीके का अपडेट आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा, ठीक है। इस पर जो भी प्राइवेट वैकेंसीज आती हैं या प्राइवेट स्कूल से आए या फिर गवर्नमेंट स्कूल से आए, सभी तरीके की वैकेंसीज का अपडेट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा डे बाय डे। तो वीडियो जो बेल आइकन होगा ना, जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास एक घंटी का आइकन बन के आएगा, उस आइकन को दबा के रखिए ताकि आपके पास जो भी वीडियो लेटेस्ट अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।